है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक व्यक्ति ने एक पक्षी को बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे प्रतिदिन आहार पानी आदि की व्यवस्था भी कर लेता है, स्नेह देता है, सब कुछ करता है। और जब विशेष रूप से आनंद का अनुभव लेना चाहता है, उस समय वह उस पक्षी को सुदूर अपने हाथ से फेंक करके उड़ा देता है। आसमान में जाकर के वह एक दो परिक्रमा दे करके विहंगम दृश्य को देखते हुए पुनः आकर के वह जिस व्यक्ति ने उड़ाया था उसी के कंधों पर आकर के पैर छाता। वह है कबूतर। एक दूसरा भी पक्षी होता है, उसके लिए भी उसी प्रकार प्यार से उसने पाला है, पोसा है, निगाह रखी है, सब कुछ उसके लिए विशेष रूप से प्रबंध कर रखा है और उसे सोने के पिंजरे में रखा है। सोने के पिंजरे कहते ही आप लोग पीला पीला दिखता है। तुम्हें भी यदि मान लो कोई भी पिंजरे में रख दे और सोने के पिंजरे पहले आगे हो जाएंगे आप। और उसे खाने के लिए बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट वगैरह भी रखा है। एक दो वहां पर कटोरे रखे हैं, उनमें वह दूध आदि भी समय पर दे देता है, चुटकी बजाता है, गीत सुनाता है। और वह उसको भी क्योंकि विश्वसनीय है उठाया और बहुत आनंद के साथ उसको भी उड़ा दिया। और फिर क्या कहना, वो कहता है पधारसा पधारसा पधारसा। आप अपनी जगह पर पधारसा, हम अपनी पधार। और वह दो तीन परिक्रमा लगा करके विहंगम दृश्य देखता हुआ अपनी भाषा में वह संदेश भेजता हुआ चला जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारे लिए आज पंखों का उपयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वह घूम करके आकर के पेड़ के ऊपर तो बैठ जाता है। शेर जी की क्या हाल है। तब शेर जी को ज्ञात हुआ पक्षी होना ही महत्वपूर्ण नहीं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हमें पंख मिल जाए, पंख मिल जाए तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? हर एक व्यक्ति अपने अपने इष्ट की जो है याद तो करता, स्मृति करता है। जब वह मिलने के उपरांत दूसरी चाल और हो जाती है। कबूतर को विहंगम दृश्य का, आनंद का अनुभव नहीं आता। वह जहाँ कहीं भी मिल जाए थोड़ा सा मक्का, बाजरा, ज्वार बाजरा, उसी में वह अपने आप को
बोलो, कृत्य कृत्य मान लेता है, उपकृत मान लेता है, लेकिन तोता जो होना चाहिए वह ऐसा नहीं करता। जहाँ जाए वहाँ पर जाए, जहाँ बैठना चाहे वहाँ बैठें, जब चाहे जैसा करें, वो स्वतंत्रता के साथ रहना चाहता है। सो सौवनानदर्शी कम रेन नीन बच्छन्नो संसार समावन्नो न भी जान सवदो सवम। आप लोगों को गतियाँ मिल जाती हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं समझे कहाँ से आया ये ज्ञात नहीं, कहाँ और जाना ये ज्ञात नहीं, कब तक यहाँ रहना ये ज्ञात नहीं, बस कैसे है राम राज। अरे जयराम जयराम करते हुए बैठ गए, लेकिन श्री राम जो बनता है ना, वह श्री मैंने लक्ष्मीपति होता है, तो अनंत चतुष्टय के धनी हुआ करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। आप लोगों को भी समझना चाहिए। अब कबूतरों की तरफ न रह करके आप कम से कम तोता होने का प्रयास क्या करेंगे। अभी तो सोने के पिंजड़े में है, चमक रहा है। हाँ बोलो, होता है कि नहीं? बिल्कुल। और जहां आप चमक ही चमक देखो, वैरायटी नहीं देखो, विविधता नहीं देखो, वहां के बारे में तो क्या बताएं, जिनको अहमिंद्र बोलते हैं। वहां पर कोई भी प्रकार नहीं, विधान नहीं, वहां पर एक ही प्रकार का रहता है। वो सारे के सारे लगभग यमिक ग्रैविकों को छोड़ दें तो सब सम्यक दृष्टि ही हुआ करते हैं। एक दो भवों के उपरांत निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। उस निर्वाण की प्राप्ति के बारे में आप लोग सोचिएगा। कबूतर की भांति निर्वाह की सोच ठीक नहीं है। ठीक है? नहीं है। ठीक है कहने से नहीं है, फिर ठीक क्या है? नहीं है। हाँ, तो निर्माण के लिए उस तोते की भांति ही अवसर मिला नहीं। सो सवनानदर्शी, वह यद्यपि स्वभाव से ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, केवल ज्ञान से युक्त है, केवल दर्शन से युक्त है। संसार समावन्नो, संसार की स्थिति में आ गया है अनंत काल से। न भी जान सवदो सवम, आगे पीछे कुछ जानकार नहीं है। आप भी कोई आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है, इसलिए आपके बारे में हम क्या सोचें बताओ। आप थोड़े बहुत तो आगे पीछे सोच ले तो हम भी आपके लिए थोड़ा सहयोग दे दें। हाँ, चल रहे हो, लेकिन कम से कम मान लो कहीं संकेत पट्टिका लिखी गई है, थोड़ी बहुत दिखते हो, पूछताछ कर लेते तो हम भी कहते हैं हाँ बड़ा सीधी 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 जाओ, सब मिल जाएगा। लेकिन आप सीधे जाते नहीं, मुड़ना आपका स्वभाव जैसा बन गया है। नहीं, अब सीधा चलने के लिए सीधा जो हो गया है उसका आप स्मरण करिए, उसके बारे में कुछ जानकारी लीजिए और उनके लिए पूछताछ कर लीजिए कि आपने ऐसा कैसा प्राप्त किया, तो बता देंगे। तुम कबूतर की भांति नहीं करना, तोते की भांति कर देना, तो अवश्य आपका उद्धार हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी व्यवस्था बहुत अच्छी है इसलिए यहीं पर रहूं, ऐसा नहीं। ऐसा भी है सागरों पामायु तक वह रह जाते हैं, किंतु वहां से नीचे उतर करके सीधे ही फिर पहुंच जाते हैं अनंत काल के लिए, लौट करके नहीं आना जाता। ये बार बार लौटना किसी एक चीज के प्रति लौटपोट होना है, समझते हो? लौटपोट हो रहा है, लौटपोट हो रहा है।
लौट लौट करके आ रहा है, लौट मोट हो रहा है, नहीं कोई भी चमक नहीं। क्योंकि सोना भी कहीं न कहीं जा करके अपना चमक खो देता होगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे तरह हुआ करते हैं। इसलिए ऐसा भी सोना है जो पीले सोने उसके सामने कुछ है ही नहीं। ऐसे कुंदन कुंदन को बोलते हैं, कल धोत बोलते हैं, अनेक प्रकार के सोने होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अपना स्वभाव रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कि अपने स्वभाव के बारे में जो सभी को देखने की, सभी को जानने की क्षमता होते हुए भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, उसी में मग्न हो जाते हैं, उसी में रमने लग जाते हैं। अभी तो ये क्षयोक्षम की दशा है। क्षायिक दशा में जाओगे तो ज्ञात होगा कि कितने बड़े बड़े धनी बैठे हैं वहां पर। कौन बोलते हैं उनको? धनी। बड़े बड़े जो होते हैं उनको धनी बोलते हैं। एक नया पैसा रखने से धनी नहीं कहलाता। छोटा बच्चा कहता है मैं भी धनी हूँ, आओ नया पैसा ले आया है। नए पैसे का अर्थ क्या होता है? जब नया पैसा आया था उस समय हमने देखा तो बहुत छोटा सा रहता था, आज तक वो कहीं दिखने को नहीं मिलता। और नया पैसा आता है तो अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं। सुन रहे हो? और ये नया पैसा आया है, थोड़े से चक्कर करके आ जाता है, दिखाता है, किंतु केवल ज्ञानी के सामने ये कुछ भी नहीं है। वही हमारे लिए इष्ट है, उसी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए इसमें रमो नहीं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं उसी ओर दृष्टि रखो, और समय मिला नहीं और उसको छोड़ छाड़ करके पहुंचना है। जो पहुंचे हैं उन्हीं की ओर हमेशा हमेशा ध्यान रखें। संभव है जल्दी जल्दी हमारा भी नंबर आ सकता है। अहिंसा परमो धर्मः।